चलो अच्छा है, ये एक टीचर है और बहुत समझदार है। मैं तो आज ही इससे मिली, मुझे अच्छी लगी। मैंने सोचा इन्हें तुमसे मिलाऊं। अब तुम दोनों सिंगल नहीं रहोगे, दोनों दोस्ती करो और एक दूसरे को जान लो। सही कहा। हम दोनों ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। हम भी खुशी डिजर्व करते हैं। मेरे डिवोर्स को 5 साल हो गए और मेरे दोनों बेटे ग्रेजुएट हो गए। उनका खर्चा उनका बाप उठाता है, तो तुम्हें उनकी फिक्र नहीं करनी होगी। हाँ सही कहा। टीचर समझदार होते हैं और सभी लोग उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। हाँ, टीचर समझदार होते हैं और रिस्पेक्टेबल भी। वैसे आंटी ने मुझे सब बता दिया है। आप 21 साल से सिंगल है, दोबारा शादी नहीं की। आपने सिर्फ अपना ही नहीं, पड़ोसी का बच्चा भी पाला। मुझे उसका खर्च मिलता था, मैं सिर्फ उनके लिए खाना बनाता था। मैं जानती हूँ। जो औरत आपके पैसे लेकर भाग गई थी, आपने उसका बच्चा भी पाला है। असल में मैं आपसे बेहतर कई और लोगों से मिल चुकी हूँ, पर मैं एक नेक दिल इंसान को ही ढूंढ रही हूँ। जियान आंटी, उस बेचारी ने तो मेरे पूरे पैसे लौटा दिए थे, फिर आपने ऐसा क्यों कहा? अरे तुम उसकी गलतियों पर पर्दा मत डालो। वो दिन दहाड़े तुम्हें बेवकूफ बना गई। जो अपना बेटा तक छोड़ गई, वो पैसे क्या खाक देगी? अरे जू, जी आंटी। जरा पानी भर दो। हाँ 1 मिनट। वेलकम, प्लीज बैठ जाइए। मैं ली हाईचाओ से मिलने आई हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारे पास टाइम है? अभी करनी है? हाँ। अच्छा ठीक है। हाँ, जू, तुम इन दोनों का ख्याल रखना। माफ करना, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, अपना काम कीजिए। घर चलते हैं। ये औरत मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। कहीं देखा तो है इसे। बड़ी खूबसूरत औरत है। अरे ये तो ज़ीक्यू की असली माँ ही है। जियान अपनी क्लासमेट्स के साथ रहने लगी है, पर उन्हें जब वक्त मिलता है यहाँ रहने आ जाते हैं, इसलिए उनके कमरे साफ रखता हूँ। बैठकर बात करते हैं, कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, आ जाओ। नहीं, रहने दो। हाँ? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी, इसलिए पूछने आ गई। हाँ, 1 मिनट। पूछो। जितना झाओ हुआगुआंग को मैं जानती हूँ, वो ज़ीक्यू को कभी वापस ना भेजता। क्या ज़ीक्यू ने तुम्हें कुछ बताया है? नहीं बताया, बस इतना कहा कि उसे बिजनेस स्टार्ट करना है, इसलिए यहाँ आया है। जाओ हुआगुआंग अब उसे रोक नहीं सकता। इसका बदला वो तुमसे लेगा। मुझसे? शायद ये मेरा वहम है, पर मुझे लगता है उसके दिमाग में कोई खुराफात जरूर चल रही है। और हाँ, कल मैं ज़ीक्यू से मिलने उसके कैफे गई थी, उसने तुम्हें बताया होगा। हाँ, उसने बताया था। उसकी कॉफ़ी शॉप एक स्कूल के नज़दीक है। मैंने आसपास पता किया था। वहाँ कोई मॉल या ऑफिस बिल्डिंग नहीं है, सड़कें तंग हैं और पार्किंग की जगह भी नहीं है। स्कूल के टाइम वहाँ पर गाड़ियों की वजह से ट्रैफिक जाम हो सकता है। हाँ, और वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। पर वहाँ कोई नहीं आता है। उसके प्राइमरी कस्टमर स्टूडेंट्स ही हैं। मैंने उसका मेन्यू भी देखा है। सारे ड्रिंक्स हाफ प्राइस पर देता है, जिन्हें स्टूडेंट अफोर्ड कर सकते हैं। पर जब प्रमोशन खत्म होगी, इतनी कीमत कोई नहीं दे पाएगा। बात तो तुमने सही कही है। तब कीमत और बढ़ जाएगी, और वो महंगे इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ करता है। मुझे कॉफ़ी की कोई नॉलेज नहीं है, पर मुझे उसकी खुशबू अच्छी लगती है। उसने बताया था कि वो किसी फेमस फार्म से कैफ़े के लिए कॉफ़ी बीन्स मंगवाता है, मुझे नाम याद नहीं। जानती हूँ, वो भी बहुत महंगे आते हैं। मेरे रफ एस्टिमेट के मुताबिक इस वक्त वो बहुत लॉस उठा रहा है। क्या कहा? ये कब हुआ? उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं जानता था कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मुझे वी चैट पर ऐड करो। क्या?
मेरी एक दोस्त कॉफ़ी शॉप्स का बिजनेस हैंडल करती है, मैंने उससे बात की है, वो ZQ की मदद करेगी। उसका नंबर बाद में दे दूंगी। ओह, फिर तुम वो नंबर ZQ को दे देना। ठीक है। उससे कहना वो तुम्हारी दोस्त है। हाँ। अगर तुम ZQ की मदद करना चाहती हो तो उससे बात क्यों नहीं करती? ऐसे छुप कर क्यों मदद कर रही हो? मैं कोई गलतफहमी नहीं चाहती, पर मैं उसकी गुनहगार हूँ, इसीलिए मदद कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, तुम्हें नंबर भेज दूंगी। हाँ। रुको जरा 1 मिनट। मैंने फिश बॉल्स बनाए हैं, बच्चों को ये बहुत पसंद है। इसमें कोई बोन नहीं है, इसमें फ्लेवर भी नहीं डाला है। जाकर अपने बेटे को खिला देना, उसकी हड्डियों के लिए अच्छा है। तुम्हें ऐसे शर्माने की जरूरत नहीं है। चलो अब ले भी लो, ऐसे सोच क्या रही हो? लो पकड़ो। थैंक यू। इसमें थैंक यू की क्या बात है? उसे अच्छा लगेगा तो और बना दूंगा। तुम्हें बाहर छोड़ देता हूँ।